नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में जिसमें हम जनरल साइंस की बात करेंगे। जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। आपके एग्ज़ाम चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे सेंट्रल लेवल के हों, हर एक एग्ज़ाम में जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब रहती हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी बायोलॉजी की, एंड बायोलॉजी के बारे में देखा था कि बायोलॉजी क्या होती है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं एंड आगे कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्म रहती हैं बायोलॉजी की। तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ अदर ब्रांचेस देखेंगे बायोलॉजी की एंड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे बायोलॉजी के रिगार्डिंग ही। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज़ फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर ये कौन सी स्टडी होती है? फ्लोरीकल्चर वो स्टडी होती है जिसमें हम बात करते हैं फूलों की, मतलब फ्लावर्स की बात करेंगे। कितने टाइप्स के फ्लावर हमने या फिर कितने टाइप के प्लांट्स ऐसे उगाए हैं या फिर उनकी कल्टीवेशन की है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फूल लगेंगे, डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स लगेंगे, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फ्लोरीकल्चर। सो इट इज़ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर्स। ये बात कर ली हमने फ्लोरीकल्चर की। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है किण्वन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। अगर हिंदी में बोला जाए तो रोगाणुओं का यूज़ करते हैं और उससे हम अल्कोहल यानी कि शराब बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे यानी रोगाणुओं का यूज़ करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो, और जिससे हम बना देंगे आगे शराब या फिर अल्कोहल। तो उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है फर्मेंटेशन। इट इज़ प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन दैट माइक्रोब्स मतलब रोगाणु, माइक्रोब्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो है प्रोसेस होती है, लीडिंग टू इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि शराब। और ये माइक्रोब्स, इनको बोला जाता है रोगाणु। ये हो गई फर्मेंटेशन की बात। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास, दैट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इसे हिंदी में बोला जाता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आनुवंशिकता का मतलब है ये ऐसी विज्ञान की शाखा है, मतलब ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी का पता लगाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएशंस होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, उनकी स्टडी की जाती है। मतलब जैसे हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, कौन कौन से उसमें कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता, उसकी स्टडी को बोला जाता है जेनेटिक्स। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ
वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करैक्टर या फिर हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। जितने भी हमें आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी या फिर किसी भी जीव की विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, वो हमें मिली होती हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फादर या फिर मदर से। तो उन कैरेक्टर्स को, उन चरित्रों को या फिर उनकी स्टडी को बोला जाता है जेनेटिक्स, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन जो हुए होते हैं हेरिडिटी करैक्टर या फिर उनकी वेरिएशन हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर, तो उस स्टडी को बोला जाता है जेनेटिक्स। हिंदी में इसे बोला जाता है आनुवंशिकता। और वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन का मतलब है भिन्नता और संचरण। ये जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, दैट इज गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, मतलब महिला प्रजनन प्रणाली जो होती है इसमें स्टडी की जाती है, तो उस स्टडी को बोला जाता है गायनिकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और हिंदी में बात करें तो महिला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं गायनिकोलॉजी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास, दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ उसे बोला जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है उत्तक। कैसे जो है हमारी बॉडी में उत्तक यानी टिश्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैसा स्ट्रक्चर रहता है, माइक्रोस्कोप की मदद से जो है हम इसके ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं, तो इस स्टडी को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब हमने एक्सटर्नल बाह्य मतलब बाहरी जो संरचना होती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे वो जीव जंतुओं की हो, तो जो उसकी स्टडी होती है यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब हम उसे स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोल दिया जाता है मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही हिंदी में बोले तो बाह्य जो संरचना होगी किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधों की, उसकी स्टडी को बोल दिया जाता है मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म रहती है, दैट इज नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में स्टडी करते हैं हम किडनी की। स्टडी ऑफ किडनीज उसे बोला जाता है नेफ्रोलॉजी। अभी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख ली, यानी कि जो बायोलॉजी से रिलेट करती थी, बायोलॉजी की ब्रांचेस थी,
अनदर टर्म्स थी इम्पॉर्टेंट, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर। मानव शरीर के बारे में देखेंगे अब हम। फर्स्टली हम देखेंगे कि एवरेज जो हाइट होती है मेल की और फीमेल की वो कितनी रहती है। मतलब जो लंबाई होगी किसी भी पुरुष या फिर किसी भी महिला की वो लगभग कितनी रहती है। यहाँ पे लिखूंगी एवरेज हाइट ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मेल की अगर बात करें तो मेल की हाइट रहती है 5:7 इंचेस से लेके 5:11 इंचेस तक, जो कि अगर मीटर्स में देखें तो 1.7 टू 1.8 मीटर्स। एंड वही बात करें अगर फीमेल्स में, वो रहती है 5:2 इंचेस से लेके 5:7 इंचेस तक। एंड अगर मीटर्स में बात करें तो ये रहती है 1.5 टू 1.7 मीटर्स। ये एवरेज हाइट रहेगी ह्यूमन बॉडी की मेल एंड फीमेल में। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कि मानव शरीर में यानी ह्यूमन की बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स, हड्डियाँ कितनी होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी रहती हैं 206। ये तो बात हो गई मानव शरीर की, जिसे हम लोग हैं अडल्ट हैं, ठीक है। उनमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है 206। वही बात करें टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन चाइल्ड, किसी बच्चे में किसी शिशु में, तो वो रहती हैं 300 हड्डियाँ। पहले हमने बात की लंबाई की, अब ये बात हो गई हड्डियों की। अभी नेक्स्ट करेंगे हम मसल्स, जो मांसपेशियां प्रेजेंट होती हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी यानी मांसपेशियां कितनी प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी में, क्या नंबर रहता है उनका 639 यानी कि 639 ये नंबर रहता है मांसपेशियों का ह्यूमन बॉडी में। अब बात करेंगे जो हमारी बॉडी में खून ब्लड प्रेजेंट होता है उसका वॉल्यूम कितना रहता है। मतलब हमारी मानव शरीर में जो खून की मात्रा है वो कितनी रहती है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड यानी खून की मात्रा, खून की मात्रा कितनी रहती है मानव शरीर में 5.5 लीटर्स यानी कि 5.5 लीटर्स तक रहती है खून की मात्रा मानव शरीर में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मानव शरीर का सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है। ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा अंग कौन सा है। लॉन्गेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, या फिर सबसे लंबा अंग, जो रहता है दैट इज स्किन यानी कि त्वचा। ये सबसे लंबी ऑर्गन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सेल्स, कितने कोशिका प्रेजेंट होती है या फिर कितनी कोशिकाएं
उपस्थित होती हैं मानव शरीर में, वो देखेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स या फिर शरीर कोशिकाएं, इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके ही हमारा शरीर बनता है। तो वो नंबर कितने नंबर्स में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ 100 ट्रिलियंस। 100 ट्रिलियन के बराबर जो है वो इनका नंबर रहता है ह्यूमन बॉडी में, कोशिकाओं का यानी कि सेल का। अब बात करेंगे सबसे लंबी बोन, सबसे लंबी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है मानव शरीर में, यानी कि सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में, दैट इज फीमर। फीमर, और ये जांघ में प्रेजेंट होती है, इसको थाई बोन भी बोला जाता है, जांघ में, जांघ की हड्डी भी बोला जाता है, फीमर बोला जाता है। और ये लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी या फिर सबसे छोटी हड्डी जो कि मानव शरीर में उपस्थित है। उसका नाम है स्टेपेस या फिर इसको स्टेप्स भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होती है हमारे कान में यानी कि ईयर में, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। अब बात करेंगे हम आरबीसीस, आरबीसीस यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं जो कि हमारे खून में प्रेजेंट होती हैं, खून में उपस्थित होती हैं, जिनकी वजह से जो है हमारा, और आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की ही वजह से हमारे खून का रंग जो है वो लाल होता है, और ये लाल रक्त कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये कितने दिन में बनती हैं, मतलब इनका जो है वो लाइफ स्पैन, जीवन काल जो है वो कितने दिन का होता है, तो ये होता है 120 डेज का, 120 दिन का। और एक दिन में ये, पर डे में, एक दिन में ये कितनी बनती हैं, 200 बिलियन, 200 बिलियन। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो है वो फॉर्म होगी, मतलब एक दिन में 200 बिलियन बनेगी ये पर डे, ठीक है। और आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल, जीवन काल जो होता है आरबीसीज का, लाल रक्त कोशिकाओं का, वो रहता है 120 डेज यानी कि 120 दिन। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम WBCs यानी वाइट ब्लड कैप्सूल्स, जिनको हिंदी में बोला जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगर इनके जीवन काल की बात करें तो बहुत ही छोटा होता है, ये रहता है इनका लाइफ स्पैन 12 to 20 डेज का, 12 से 20 दिन का, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो अडल्ट में, यानी कि जो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म होता है, मैच्योर ह्यूमन होता है, ठीक है, उनके ब्रेन का जो है वो कितना भार रहता है। सो एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क का भार कितना रहता है, मस्तिष्क का भार कितना रहता है एक अडल्ट ह्यूमन में, दैट इज़ 1.5 kgs, 1.5 किलोग्राम रहेगा। अब हम बात करेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की। नॉर्मल जो तापमान होता है शरीर का वो कितना रहता है, नॉर्मल
बॉडी टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना रहता है। अगर हम बात करेंगे डिग्रीज़ में तो ये रहेगा 37 डिग्रीज 37 डिग्री। अगर हम वही बात करें फ़ारेनहाइट की तो ये रहता है 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्रीज। ये बात हो गई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की। अब हम बात करेंगे रक्तचाप की यानी नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की। तो वो कितना रहता है 120 to 80 120 और 80 mmHg नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। अब पल्स प्रेशर, नेक्स्ट इज पल्स प्रेशर जिसे हिंदी में बोला जाता है नाड़ी दबाव। उसका रेट क्या रहता है ह्यूमन बॉडी में? सो दैट इज 40 to 50 mmHg यानी कि 40 से 50 mmHg। अब हम बात करेंगे हार्ट रेट की, हृदय गति की। हार्ट रेट, हृदय गति कितनी रहती है किसी एक स्वस्थ इंसान की, यानी कि ह्यूमन हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 टाइम्स, 72 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्लॉटिंग टाइम, जो रक्त का थक्का बन जाता है। मान लो जब हमें चोट लग जाती है कोई हल्की फुल्की, तो कुछ देर बाद जो है वो खून बहना बंद हो जाता है और वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है, खून जम जाता है, ठीक है। तो उसे बोल देते हैं हम क्लॉटिंग। तो वो जो क्लॉटिंग टाइम होता है ब्लड का, खून का क्लॉटिंग टाइम कितना रहता है एक स्वस्थ आदमी में? वो रहता है 2 to 4 मिनट्स, 2 से 4 मिनट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? लार्जेस्ट मसल कौन सी है? सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी, तो इसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। और ये जो सबसे लार्जेस्ट मसल है जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस है, वो प्रेजेंट होती है हिप एरिया में प्रेजेंट होती है, मतलब बैक साइड कूल्हे का जो क्षेत्र होता है वहाँ प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। और ये लार्जेस्ट मसल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सबसे छोटी स्मॉलेस्ट मसल कहाँ प्रेजेंट होगी? जहाँ पे सबसे छोटी हड्डी प्रेजेंट थी वहीं सबसे छोटी मांसपेशी भी प्रेजेंट होगी। सबसे छोटी मसल या फिर मांसपेशी, उसका नाम है स्टेपेडियस और ये कान में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में जो पानी की मात्रा होती है उसकी परसेंटेज कितनी रहती है? परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, या फिर पानी की मात्रा मानव शरीर में कितनी रहती है? ये रहती है 70 से 80%, यानी कि 70 to 80%। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट था हमारे बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के बारे में, जो कि हमने देखा इस सेशन में। जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा जनरल साइंस का ही, उस सेशन में हम
कुछ नए इंटरेस्टेड टॉपिक्स देखेंगे बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।